Assalamualaikum, this is your chemistry class and we are studying the fourth chapter. Today's topic is chemical bond. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने इसी चैप्टर के पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। इसमें हमने पढ़ा था कि एटम्स जो है उन्हें एक जगह जोड़े रखने के लिए कुछ फोर्सेस होती है, ठीक है। उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। आज हम इस प्रॉपर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है और ये कौन से एटम्स के दरमियान बनता है। ए केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम्स को जोड़े रखने के लिए जो फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन की, उन्हें हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम्स को जोड़ने के लिए जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अगर हम एग्जांपल लिखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, यानी हाइड्रोजन गैस H2 की एग्जांपल लिखें, तो इसमें देखिए इसमें दो हाइड्रोजन, दो H हैं। अब ये दो H जो है वो आपस में किस तरह से जुड़े हैं, ये एक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हैं। इस बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। और हम इसमें पढ़ेंगे अटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज ऑक्टेट रूल। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल मतलब सबसे बाहर वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्टेट रूल। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे हमने कहना है डुप्लेट रूल। और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एस सब शेल में होंगे। एस सब शेल हमें पता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो पहले वाला न्यूक्लियस के बाहर जो पहले वाला ऑर्बिटल, पहले वाला शेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एस सब शेल कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ तो एग्जांपल में हाइड्रोजन और हीलियम की एग्जांपल है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो उसके पहले सब शेल के पास आ जाएगा एस सब शेल के अंदर, ठीक है। ये डुप्लेट रूल बनाएगा। कैसे बनाएगा, आप ये देखिए ये स्टेबल नहीं है, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते या 8 इलेक्ट्रॉन होते फिर इसने स्टेबल होना था। अभी ये स्टेबल नहीं है तो ये स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा। अब दूसरे एटम के साथ ये कैसे कंबाइन करेगा, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी उससे दे देगा, ठीक है, या उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, डुप्लेट रूल होगा और ये स्टेबल हो जाएगा। या ये क्या करेगा, ये शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हम हीलियम की देखते हैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके एस सब शेल के अंदर फिट आ जाते हैं, फिल हो जाते हैं और ये डुप्लेट रूल बना देते हैं। नेक्स्ट है कि बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन आयंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, पिछले चैप्टर में हमने आयंस के बारे में पढ़ा था, मैं फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आयंस क्या होते हैं। आयंस होते हैं कि अगर कोई न्यूट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सही है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम से गेन करता है, लेता है, तो उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, आयंस के दरमियान अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो बॉन्ड जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होगा, ठीक है। उन 2 आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद थी, इस वजह से उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, सही है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, सोडियम एंड क्लोराइड। अब देखिए सोडियम जो है ये पॉजिटिव आयन है और ये क्या है, क्लोरीन नेगेटिव। अब ये आपस में मिलते हैं और इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है। अब ये जो बॉन्ड बना है ना, बॉन्ड NaCl मॉलिक्यूल बना देता है इसे। अब ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के दरमियान बना है और इन आयन के दरमियान इसलिए ये बना है क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस थी। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान ये बॉन्ड बना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सिमिलर एटम्स इज ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है जो सिमिलर एटम्स के दरमियान होगी वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। जैसे ऊपर मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल ली, इधर भी देती हूँ कि ये आप देखिए सिमिलर एटम्स है, ये भी H है, ये भी H है, हाइड्रोजन एटम। इन दोनों के दरमियान जो ये बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड, ये इन दोनों की शेयरिंग की वजह से बना है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ठीक है। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस एक बॉन्ड को बना दिया है,
ठीक है, या तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, मतलब दोनों ने बाहिमी इसमें काम किया है, या ये वन साइडेड डोनेशन से बना है। ठीक है, अब इसके लास्ट टॉपिक के पैराग्राफ में थोड़ा सा पैराग्राफ है, उसमें ये एक्सप्लेनेशन है कि जब भी दो एटम्स जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं, ये मैंने एटम जो है इसे मैं कह देती हूँ, ये मेरे पास सपोज करें ए एटम है और ये है बी एटम। ठीक है, जब भी ये दो एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो इनमें दो तरह की फोर्सेस होंगी। ठीक है, एक फोर्स जो है वो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगी और दूसरी फोर्स जो है इसमें रिपल्सिव होगी। ठीक है, दो फोर्सेस होंगी इनके दरमियान। अब अगर इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है तो इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बॉन्ड बन जाएगा अगर इसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा है तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से, अगर इनमें रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा है तो इनमें बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, जब इनके दरमियान बॉन्ड नहीं बनेगा तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। इसे मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल से समझाती हूँ। बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि दो दोस्त हैं। ठीक है, आप कह लो एक ए दोस्त है और एक बी है। अब ये दोनों एक जगह पे उस वक़्त रहेंगे अगर इन दोनों में गुस्सा कम होगा। गुस्सा को एनर्जी, ठीक है, एनर्जी अगर इन दोनों की कम है तो इनमें अट्रैक्शन होगी। ठीक है, गुस्सा कम है, इनमें अट्रैक्शन होगी, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, पसंद करने की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बॉन्ड बन जाएगा और इनकी एनर्जी जो है इसकी वजह से गुस्सा इनका कम है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इन दोनों का गुस्सा ज़्यादा है, मतलब एनर्जी इसकी ज़्यादा है सिस्टम की, तो इनके दरमियान फोर्सेस जो अट्रैक्शन की फोर्सेस कम होगी, मतलब एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होंगी तो इन दोनों के दरमियान कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जहाँ ये रह रहे हैं दोनों, वहाँ की एनर्जी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल है। तो इस टॉपिक में आपके याद करने के लिए सिर्फ केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है, ऑक्टेट रूल जो आप ऑलरेडी पिछले में पढ़ चुके हैं, इसमें भी थोड़ा याद कर लेना है, और बस इसमें यही चीज़ें याद करने वाली है।